हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टीसी कक्ष। मैं आपका तरुण भैया आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर लेकर आया हूं। इसकी आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करेंगे, जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। और इसी के साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। स्टेप बाय स्टेप रहेगा, लेकिन मैं लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1 लेकर आया हूं। कुछ डेफिनेशन हम इसमें समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एड्रेस कैसे पता करेंगे एलिमेंट्स का। इस तरह की चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है क्या? और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इसको हम किस में लिखते हैं? रेक्टेंगुलर, एक तरह का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ये, अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, और फंक्शंस भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में फंक्शंस भी हो सकते हैं, और और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसी किसी बुक में अरेंजमेंट की जगह अरे दिया होता है, तो आप उसको भी समझ सकते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इसको हम किस कैसे ब्रैकेट में लिखते हैं? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं हम। किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से A11, A12, so on, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, so on, AMn। इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है ना हमारी फर्स्ट रो हुई, रो फर्स्ट। ठीक है, ये हमारी रो कौन सी हुई? सेकंड हुई। और ये mth रो हो गई। कौन सी रो? mth रो हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा जो ये कॉलम है, कॉलम हो गया फर्स्ट। ये हमारा कॉलम हो गया कौन सा? कॉलम हो गया सेकेंड। और ये हमारा कॉलम हो गया कौन सा? nth, nth कॉलम हो गया। ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखते हैं। और ये जो एलिमेंट्स की पोजीशंस बताएगा कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, और फर्स्ट रो का nth एलिमेंट है। ठीक है, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, और सेकंड रो का nth एलिमेंट है। mth रो का फर्स्ट एलिमेंट है, mth रो का सेकंड एलिमेंट एलिमेंट है, और mth रो का nth एलिमेंट है। इस तरह से हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है m क्रॉस n बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे एम जो है, एम जो है, एम जो है, एम जो है, वो क्या बताता है हमको? एम जो है यहाँ पे है, एम जो है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को बताता है, नंबर ऑफ रोज को बताता है। एम जो है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को बताता है। और एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है, नंबर ऑफ रोज को बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। तो इस तरह से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी हम मैट्रिक्स को लिखेंगे हम एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे मैंने वेरिएबल वेरिएबल फॉर्म में लिखा हुआ है ना। फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, और ये हमारी mth रो है। ऐसे ही हमारा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, और nth कॉलम है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो बना, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना। एम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को दिखाएगा, एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को दिखाता है। इसको बोलते हैं एम क्रॉस एन, को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा हो गया यहाँ पे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन हो गया। अगर हमको किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल्स के लिए देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है,
मैट्रिक्स लिखता हूं, तो मैट्रिक्स मैंने लिखा, मैंने 2 1 3 2, ये मैंने 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लिखा क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2 बाई 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मेरे को फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे को फाइंड करना है, तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे दिख भी रहे 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, ठीक। मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का एक नोटेशन भी होता है, ठीक है। मैट्रिक्स के नोटेशन को हम कैसे लिखते हैं, जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसा लिखा जाता है, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स AIJ M क्रॉस N। आई यहाँ पे रो को बताएगा और जे यहाँ पे जो है किसको बताएगा, कॉलम को बताएगा। इसको जब हम एक्सपांड करके लिखेंगे, सपोज कर लो तुमको इसको एक्सपांड करना है, एक्सपांड करके लिखना है, 2 बाई 2 में लिखना है, 2 बाई 2 में लिखना है, तो कैसे लिखोगे इसको, 2 बाई 2 में एक्सपांड करके A11 A12 A21 A22 इस फॉर्म में लिखोगे एक्सपांड करके। अगर आप लोगों को ये बोले, अगर ये बोल दे कि 3 बाई 2 में एक्सपांड करो, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी रहेगी 3 रहेगी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे 2 रहेंगे। तो एक्सपांड करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, A11 A12, ठीक है, A21 A22 A31 A32, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो हमारी देखो रोज कितनी होगी 3 होगी, कॉलम्स कितने हो गए 1 और 2 कॉलम्स होगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स को एक्सपांड करके लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है और यही ऑर्डर होता है ना। इसी से अगर हम यहाँ पे, अगर हमको फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें, ये भी 2 बाई 2 का है, ये भी 2 बाई 2 का है, हम इन दोनों मैट्रिक्स को अगर कंपेयर करेंगे तो हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट पता कर सकते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो A11 हमारा क्या है 2 है, A12 क्या है 1 है, A12 क्या है 1 है, A21 क्या है, A21 कितना दे रखा है 3 और A22 कितना दे रखा है 2 दे रखा है। इस तरह से आप एड्रेस ऑफ एलिमेंट भी पता कर सकते हैं। आप लोगों को सिस्टमेटिक करना है, हर चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स देखो यहाँ पे रोज देखो, है ना, जब मैट्रिक्स कॉलम के फॉर्म में लिखा रहेगा, कॉलम्स के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो कॉलम्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कैसे होंगे 1 होंगे, और रोज गिनो 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 हो जाएगा। रोज मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो रो एक है, कॉलम कितने होगा 1 2 3 4, इसको बोलेंगे ऑर्डर, ठीक है। अगर 1/4 का मैट्रिक्स है या 1/n का मैट्रिक्स है, 1/n का मैट्रिक्स है तो तुम समझ जाना वो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। m क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है तो तुम समझ जाना कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है हमारा 3 -1 0 3/2 3√2 1 4 3 -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 नंबर है ना, कॉलम भी देखो 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना हो रहा है 3/3 हो रहा है। मैट्रिक्स में है ना नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहली चीज उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। ऑर्डर विल बी सेम, है ना, उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर के होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, सेम ऑर्डर के होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके ऑर्डर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, है ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो ये चीज भी ध्यान रखना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो भी कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों एलिमेंट्स के। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं,
दो मैट्रिक्स हम लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। मैंने क्या बोला पहली बात, ऑर्डर कैसे होना चाहिए, ऑर्डर विल बी सेम, दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड करेस्पोंडिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। करेस्पोंडिंग एलिमेंट कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करेस्पोंडिंग एलिमेंट कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ए में मैंने ले लिया ए बी सी डी, ठीक है, बी में मैंने ले लिया 1 2 -1 0, एक मैट्रिक्स लिया और मैंने बोला ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल है। तो इक्वल के लिए कंडीशन हमको पता है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। देखो ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है और ये भी कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, दोनों 2 by 2 के मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ए बी सी डी, बी की जगह रखेंगे 1 2 -1 0, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो देखो ए के करस्पोंडिंग क्या है, ए के करस्पोंडिंग क्या है, 1 है, ए के करस्पोंडिंग क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। सी के करस्पोंडिंग क्या है, -1, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ऐसे ही बी के करस्पोंडिंग क्या है, बी के करस्पोंडिंग क्या है, 2, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि डी के करस्पोंडिंग क्या है, 0 है, इसलिए डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस तरह से हम अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दिए हैं तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशन होती है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पोंडिंग एलिमेंट भी कैसे होना चाहिए, है ना, करस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स दे रखा है हमको, यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, देखो ये मैट्रिक्स है, इसको ऑर्डर हमको बताना है, इस मैट्रिक्स को ऑर्डर हमको बताना है। तो गिन लो यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। तो हम मैंने बताया था पहले हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो रो हमारे पास 3 है, तो ऑर्डर आएगा 3 × 4, ये फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर उसने सेकंड में क्या पूछा हमारे से, नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बोला था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, तो कितना आएगा 12, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। राइट द एलिमेंट A13, मैंने बोला था कि अगर किसी मैट्रिक्स के एड्रेस ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है तो उस मैट्रिक्स को जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मैट्रिक्स का उससे कंपेयर कर लेने का, तो कंपेयर कर लेने का, तो कंपेयर करेंगे तो A13, तुम तो ऐसा देखो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, मतलब उसने हमारे से पूछा है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 19, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट इज 19, ठीक है। फिर उसने क्या बोला A21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35, ठीक है। A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5, थर्ड रो ये रही उसका थर्ड एलिमेंट -5, ठीक है। सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट क्या है 12, ठीक है। फिर A23 मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट कितना है हमारे पास 5/2। इस तरह से तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। अगला देखो, इफ मैट्रिक्स इज 24 एलिमेंट, ठीक है, अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो अपन देखते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अगर हमारे पास 24 एलिमेंट है, फॉर 24 एलिमेंट, तो बेटा पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर एक तो हो जाएगा तुम्हारा 1 × 24, 1 × 24 हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। एक हो जाएगा तुम्हारा 2 × 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक हो जाएगा तुम्हारा 3 × 8 हो जाएगा, ठीक है।
एक हो जाएगा 4 into 6 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल ऑर्डर है। 5 में तो होगा नहीं, 6 into 4 भी एक पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। 8 into 3 भी हो जाएगा एक पॉसिबल ऑर्डर, 12 into 2 हो जाएगा, और 24 into 1 हो जाएगा। ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। इन ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाना है ना संभव है, संभव है, इन ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। फिर उसने आगे क्या बोला, व्हाट इफ इट हैज अ 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट होते तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होता। तो अगेन फॉर 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट होते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होता, 1 into 13 और 13 into 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का फैक्टर 1 और वो एक खुद नंबर होता है, इसीलिए इसका जो पॉसिबल ऑर्डर बनेगा वो 1 into 13 और 13 into 1 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if matrix has 18 element, what are the possible order it can have, what if it has the 5 element, ठीक है। आप लोगों को इसके ऑर्डर लिखना है, सेम करना है जैसा भी मैंने करा था, और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। नोटेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा है, लेकिन इसमें इसको हम जब एक्सपेंड करके लिखेंगे 2x2 में, तो वो लिखेंगे कैसे, वो मैंने आप लोगों को अभी बताया था। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, तो देखें अपन इसको, पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे की पावर 2/2, ठीक है। हमको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो इसको हम एक्सपांड करके कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, ए आई जे को हम 2x2 में एक्सपांड करके कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। A11 A12 A21 A22, ठीक, तो इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, एक एक करके हम सारी वैल्यूज निकालेंगे, A11 की, A12 की, A21 की, A22 की, और इस में पुट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमको कंडीशन दे रखी है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, तो इसी कंडीशन में हम वैल्यूज रखेंगे, एक एक करके निकालेंगे। तो A11 आई की जगह भी मैंने 1 रखा, जे की जगह 1 रखा, तो कंडीशन में पुट करेंगे, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। आई की जगह 1, जे की जगह 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2, तो ये कटेगा तो 2 2 जा, तो हमारी ए कितनी आ गई वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही A12 मतलब आई की जगह हम रखेंगे 1 और जे की जगह रखेंगे 2/2, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9/2। ऐसे ही A21 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 9/2। A22 मतलब आई की जगह हम रखेंगे 2 और जे की जगह हम रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। जो कंडीशन है ना उसी में हमको पुट करना है, निकलेगा क्या यहाँ पे 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, इट मींस 8, तो कितना आ गया 8। और ये सारी वैल्यूज जो A11 की है, A21 की है ना, A12 की है, इसको हम हमारे इस मैट्रिक्स में रखेंगे फ्रॉम 1, तो 1 में हम जैसे ही रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A11 की जगह हमने रखा 2, A12 की जगह रखा हमने 9/2, A21 की वैल्यू हमने निकाली 9/2, और A22 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 8। इस तरह से हमारा आंसर आ, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमको ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, उसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, तो क्वेश्चन हमको दे रखा है ए आई जे इक्वल टू आई बाय जे, ठीक है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए आई जे 2/2 में बनाना है हमको, 2/2 में बनाना है, तो ये लिखा मैंने 2/2, ठीक है। इसको एक्सपांड करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22, इस तरह से लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर हम कितनी बोलेंगे 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर कितना बोलेंगे 1 बोलेंगे। नाउ वैल्यूज निकालें, A11 की वैल्यू निकालें, तो यहाँ रखेंगे हमारी कंडीशंस में जो हमको क्वेश्चन में दी है। A11 मतलब आई का काम 1 कर रहा है, जे का काम 1 कर रहा है, तो आई के प्लेस पे हम 1 रखेंगे, जे की प्लेस पे 1 रखेंगे, तो कितना आएगा 1। इसका मतलब A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई।
ठीक है। ऐसी A12 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब आई की जगह हम 1 रखेंगे, जे की जगह हम 2 रखेंगे, आई की जगह हम 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2 आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे A21, A21 आई की जगह हम रखेंगे 2 और जे की जगह रखेंगे 1, तो A21 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, कितनी आ गई 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे A22, A22 आई की जगह हम रखेंगे 2, जे की जगह रखेंगे 2, 2 से 2 कैंसल 1, तो कितना आ गया 1, तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको सारी वैल्यूज मिल गई। ये सारी वैल्यूज उठा के हम कहाँ रखेंगे, कहाँ रख देंगे हम, सारी सारी वैल्यूज उठा के हम कहाँ रख देंगे, फ्रॉम 1, 1/2 2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बाई 2। इसको भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यही है ना, आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो इसको भी हमको 2/2 में ही एक्सपांड करना है, तो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। A11 तो क्या करेंगे, आई की जगह हम 1 रखेंगे, आई की जगह 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9/, ठीक है। तो A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9/2। ऐसे ही A12 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 2 4/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस और कितना हो जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25/2। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे A21, A21 मतलब हम आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे, तो आई की जगह रखा 2, जे की जगह रखा 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 से ये कट होगा कितना 8, तो A21 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई। ऐसे ही A22 निकालेंगे भैया, A22 तो आई की जगह हम रखेंगे 2 और जे की जगह भी रखेंगे 2, क्योंकि कंडीशन हमारे पास ये है गिवन, ठीक है ना, इसी में रखना है, तो आई की जगह रखेंगे 2, जे की जगह भी रखेंगे 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 2 2 4 होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36/2, इट कटेगा ये, तो 2 1 जा 2 8 जा, तो कितना आ गया 18, तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18। इसको हम रखेंगे 1 में, फ्रॉम 1, तो जैसे ही हम 1 में रखेंगे इसको, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, A11 की प्लेस पे हम रखेंगे 9/2, 9/2, A12 की प्लेस पे हम रखेंगे 25/2, A21 की जगह रखेंगे 8 और A22 की जगह रखेंगे 18, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 स्लाइड्स में नहीं डाला है, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन नंबर 4 पे बेस्ड है, ठीक है, बस उसमें 3/4 का मैट्रिक्स तुम लोगों को एक्सपांड करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, हमको यहाँ पे जेड की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई जेड, जेड की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 3 x 5 y 1 z z
5, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा। और मैंने बोला था दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं इसका मतलब उनका ऑर्डर सेम है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 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 4 के करस्पॉन्डिंग है y। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 4। ठीक है, z के करस्पॉन्डिंग क्या है, 3। z के करस्पॉन्डिंग क्या है, 3, तो z की वैल्यू कितनी होगी, 3। x के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1, है ना। तो इस तरह से हमको तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, x की वैल्यू 1 मिली, y की वैल्यू 4 मिली, z की वैल्यू 3 मिली। तुम लोगों को याद रखना है, तुम लोगों को याद रखना है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं तो उनके ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तभी तुम एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या कर पाओगे, फाइंड कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमको बोल रहा है एक्स प्लस वाई, हम जैसे इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, है ना, क्या होगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, और एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो यहां से हमको z की वैल्यू तो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल ही रही है, इसको उधर ले जाए तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और यहां से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 8/x, 8/x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर कितनी दे दें, सेकंड दे दें। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, इन है ना फ्रॉम 1 एंड 2। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे जो y लिखा हुआ उसके प्लेस पे मैं पुट करूंगा 8/x। एलसीएम लो यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x, इसका मल्टीप्लाई इधर करा तो ये हो जाएगा x² प्लस 8 इक्वल टू 6। इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, ठीक है, x का मल्टीप्लाई इधर करा तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 8 इक्वल टू 6x। 6 को इधर लेके आएंगे तो x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ब्रेक करना है तो हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर करा हमने, ठीक है, 4 टू 8 होता है और 4, है ना, मतलब ऐसा नंबर हमको चाहिए थे, सम करने पे 6 आए और उन्हीं का प्रोडक्ट करें तो 8 आए। तो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने यहाँ पे यूज करी है। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है हमारा x माइनस 4 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो हमको यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, अगर इफ x इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं और इसको 2 में रखते हैं फ्रॉम 2, तो कंडीशन 2 हमारी क्या है, कंडीशन 2 हमारी क्या है, कंडीशन 2 हमारी y इक्वल टू 8/x है। तो हम x की प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं, x की प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, x की प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8/4। तो y की वैल्यू मिलेगी 8/4, तो 4 टू 8, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 2। और इफ अगर हम x इक्वल टू 2 लें, फ्रॉम सेकेंड में पुट करें, वापिस सेम कंडीशन में पुट करें, तो y इक्वल टू 8/2, तो कितना आएगा, 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी का थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट हमको बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड और 957 हमको दे रखे हैं, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इसी का हम देखें नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है वो, तो इसी का थर्ड पार्ट,
उसने बोला है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस जेड और y प्लस जेड। x प्लस जेड, y प्लस जेड। उसने बोला इक्वल है किसके, ये 957, 9, 5 और 7 इक्वल। कंपेयर करें, तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ये हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गई हमारी 2, ये हो गई हमारी 3। तो यहाँ पे देखो y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो मैं y प्लस जेड को हटा के, y प्लस जेड को हटा के क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, तो x प्लस y प्लस जेड को हटा के मैंने 7 लिखा इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 7, इट मीन्स 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड में रखा मैंने, x की वैल्यू पुट करी मैंने सेकेंड में, तो z की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमें। तो फ्रॉम सेकेंड, तो x की जगह मैंने 2 पुट करा, z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो कितना आ रहा 3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। ये वैल्यू उठा के मैंने कहा पुट करी थर्ड में, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड, ये वैल्यू उठा के z की वैल्यू, अब तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो रखा मैंने y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो कितना हो गया y इक्वल टू 7 माइनस 3, इट मीन्स 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई। तो इस तरह से मेरे को x, y और z की वैल्यू मिली, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी कॉमा सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। हमको ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको लिख लेते हैं। जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, है ना। 2a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 2a प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और 3c प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो इनको इक्वेशन दे देते हैं हम, 1, 2, 3 और क्या दे दें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। या तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, तो एक वैल्यू मिल जाएंगी। तो अपन माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं अपन, ठीक है। 1 में से किसको माइनस कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देता हूं। तो सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो लिखा हमने। तो 1 में से हमने किसको माइनस कर दिया, 2a माइनस बी इक्वल टू -1 -0, तो कितना हो जाएगा ये a माइनस बी माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये b से ये b तो कट रहा है, 2a में से a गया तो माइनस का है, इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं, फ्रॉम 1, तो 1 में a की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। अब यही a की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखें, पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, हाँ। तो जैसे ही हम a की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये सी की वैल्यू जो आई है, इसको उठा के हम क्या रख दें, क्वेश्चन नंबर 4 में रख दें, इक्वेशन नंबर 4 में रख दें। तो इक्वेशन 4, फ्रॉम 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो 4 में रखेंगे तो सी की जगह हम 4 रखेंगे, तो सॉरी सी की जगह हम 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस टी इक्वल टू 13, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9,
प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, तो कितना बचेगा 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। इस तरह से तुम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो ये हमको मिल गई वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसने बोला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आप लोगों को ये बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब, है ना, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे यहाँ पे देखो हम लिखते हैं मैट्रिक्स को, हमारा मैट्रिक्स कैसा दे रखा है उसने यहाँ पे aij m क्रॉस n, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि जब m और n दोनों आपस में कैसे हो, इक्वल हो, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए क्या है देखते हैं हम सॉल्व करके, ठीक है। तो हम सॉल्व करके देखें, तो हमको मैट्रिक्स दे रखे हैं यहाँ पे, दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x। तो कंपेयर जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो चेक करते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही है। तो 3x प्लस 7 इक्वल टू, कंपेयर करने पे क्या आ रहा है 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, और 5 y माइनस 2, ठीक है। ये हो रहा है y प्लस 1 इक्वल टू 8, एक कंपेयर करने पे, और 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना हो रहा है 4 आ रहा। तो ये x की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो 3x इक्वल टू माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -7/3, x की वैल्यू आ रही है हमारी -7/3। यहाँ पे देखें तो 2 को इधर लेके आएंगे तो 5 प्लस 2 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, y की वैल्यू 7 आ रही है। 1 को उधर लेके जाए यहाँ पे भी, तो 8 माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। इधर लेके जाए तो 2 को उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये -3x इक्वल टू 4 माइनस 2, इट मीन्स 2, तो -3x, तो x इक्वल टू -2/3। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, देखो x की वैल्यू यहाँ पे -7/3 आ रही है और x की वैल्यू -2/3 आ रही है। सेम मैट्रिक्स के लिए दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने बोला था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। जब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे तो दो अलग अलग वैल्यूज मिलेगी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्या होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि एक्स और एक्स की वैल्यू दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 into 3 और एंट्री 0 और 1। तो है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमको बताना है, नंबर ऑफ ऑर्डर हमको बताना है, नंबर ऑफ ऑर्डर बताना, तो ऑर्डर हमको यहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हमको बताना है। तो ऑर्डर हमको दे रखा है यहाँ पे 3/3, और एंट्री हमको दे रखी है, एंट्री क्या दे रखी है 0 और 1। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, है ना, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्राइसेस, सॉरी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्राइसेस क्या बनेंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्राइसेस क्या बनेंगे, जो भी हमारी एंट्री है उसकी पावर ऑर्डर। तो एंट्री हमारी 2 है, तो यहाँ पे 2, ऑर्डर कितना है 3 into 3, तो कितना हो जाएगा ये 2 into 9, तो कितना हो गया, जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। तो भैया इसका जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करना है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.1 आप लोगों के लिए लेकर आया था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ डेफिनेशंस वापस से लेकर आऊंगा, और जो नेक्स्ट टॉपिक है 3.2 से रिलेटेड वो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, हेलो, बाय बाय।